जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन 67th बीपीएससी के लिए लगातार हमारे चैनल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं। प्रैक्टिस सेट है ये दृष्टि का। जी हां, आप बिल्कुल सही देख रहे हो, दृष्टि का प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये बिल्कुल 67th बीपीएससी के लिए। देखिए इसमें टोटल आपको जो है ना टेस्ट 1 से लेके 8 तक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए ये भाई साहब ये थोड़ा सा पेड रहेगा। ठीक है, इस टोटल 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो आपको जस्ट 80 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो है आप जहां भी स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना वहां पे आपको सबका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए परफेक्शन का और आस्था का यहाँ पे दृष्टि इसमें नहीं इंक्लूड है। आस्था एंड परफेक्शन इसका 20 सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, जिसका इसका अलग चार्ज होगा, इसका 75 रुपीज़ होगा। ठीक है, 15 परफेक्शन का 5 आस्था का होगा, तो इसका भी आप लोग पेड करके ले सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, चाहे दृष्टि का लेना हो या आस्था का लेना हो, आपको इस नंबर पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप कहीं भेज दीजिए, आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, देखिए हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जिसमें ये परफेक्शन और आस्था का जो है ना ऑलरेडी 20 सेट हमने वहाँ बोला हुआ था। 15 से 20 हम लोग वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, हमने वहाँ प्रोवाइड करवा दिया 15 से 20 सेट। तो वहाँ अगर आप उसमें जुड़ना है, अगर आपको पर्सनली नहीं चाहिए, आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जस्ट 70 रुपये आप पे करके आप जुड़ सकते हैं। सारा प्रोसेस यही है, इसी पे पेमेंट करके नंबर स्क्रीनशॉट जो इसी नंबर पे भेज देना है। चलिए, तो हमारा ये जो है देखिए टेस्ट नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, टेस्ट 1 है 67th बीपीएससी के लिए हमारा। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैं जूम कर देता हूँ। चलिए, बहुत सही। हाँ जी, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए जैकॉब जो है, यस, जैकॉब उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री एवं फिर उसी दिशा में एक बार 90 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करे खड़ा है। देखिए बेसिकली यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन पहले ही सेट में एकदम क्वेश्चन नंबर 1 से ही दिया गया है। तो 1 से 10 क्वेश्चन तो रहता है मैथ रीजनिंग का, तो आप लोगों को पता ही है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या समूह में दूसरा संख्या से ये भिन्न है। तो ये दूसरा संख्या जो भिन्न है, देखिए ये 7314, ये जो है बाकी सारे संख्या समूहों में ये भिन्न है। नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद का पता लगाइए। इसमें जो आने वाला पद जो है गाइस, ये देखिए 150 हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करिए इसको। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यदि एक निश्चित कूट में 943 BED को हम लोग लिखते हैं तो 1248 को स्वीट लिखा जाता है, तो उसी कूट में 8,92,314 को कैसे लिखा जाएगा। देखिए गाइज, इसको जो है ना TBWDSE लिखेंगे, यानी सी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, वह महिला उसकी बेटी से जो मेरी माँ के पति की माँ है, वह महिला दीपक से किस प्रकार से संबंधित है। तो महिला जो है दीपक से देखिए उसकी बुआ हो जाएगी दीपक की। ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है गाइस। देखिए 6 में बोल रहा है, यदि दिसंबर 1991 का पहला दिन रविवार था तो दिसंबर 1991 का चौथा दिन मंगलवार की स्थिति को रहेगा। देखिए जो मंगलवार जो है ना ये रहेगा 24/12/1991 को। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उससे उस छात्र को चिन्हित कीजिए जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक तथा गणित का अध्ययन करते हैं परंतु रसायन विज्ञान का नहीं। इसका जो हमारा देखिए करेक्ट जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गाइज, इसका करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। चलिए नंबर 8 देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का है, इसका जो करेक्ट जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए करेक्ट इसका जो देखिए ई वाला यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करके निकालिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और डेफिनेटली निकालिए। ठीक है, और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। नंबर 9 देखते हैं। एक दुकानदार 2500 रुपये में एक टेबल फैन बेचता है। यह टेबल फैन का लागत मूल्य 2000 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें लाभ प्रतिशत कितना है यहाँ पे ये ज्ञात करना है। देखिए इसमें लाभ प्रतिशत का जो बात करें वो 25% हो जाएगा, तो बी वाला यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिए एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। यदि 20 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 10 गुना था तो माँ का वर्तमान आयु क्या है। देखिए माँ का जो करेंट एज की बात करें तो ये 45 वर्ष हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नंबर 11, किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों के दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं? तो ये सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं, देखिए पुष्ट तनाव में कमी की वजह से, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो ये परिघटना जो है देखिए विद्युत स्थितिक परीक्षण का परिघटना है, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नंबर 13 देखते हैं, देखिए किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोध पूरी तरह से खो देते हैं? तो ये जो है देखिए ये संक्रमण ताप से होता है, ठीक है ना, तो बी यहाँ सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नंबर 14, एक खगोलीय दूरबीन द्वारा डैश प्रतिबिंब बनता है? तो एक खगोलीय दूरबीन द्वारा जो है देखिए उल्टा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नंबर 15 देखते हैं, क्या होगा यदि जल से भरे एक ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा पिघल जाए? तो भाई जब ऐसा होगा तो जल का स्तर जो है मेंटेन रहेगा, वहीं रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 16, 1 किलोवाट आवर कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है? तो ये जो है देखिए 3.6 इंटू 106 जूल के बराबर होता है, ठीक है, तो हमारा एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा देखिए 17 नंबर, पटाखे में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए पटाखे में जो हरा रंग जो होता है ना, पटाखे में हरा रंग जो होता है देखिए ये होता है बोरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण, तो ए यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18, किस धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? किसी भी धातु को अगर अमलगम कहा जाना है तो उसमें किस चीज़ का मिला होना आवश्यक है? तो देखिए उसमें पारा और पारद का जो घटक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अमलगम कहने के लिए। 19 देखते हैं, देखिए 19 बोल रहा है कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक है? तो नेत्र धावन का जो है घटक की बात करें देखिए बोरिक एसिड है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 20, देखिए भारत में निम्नलिखित में से किन किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करते हैं और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करते हैं? तो ये जो है देखिए बिस्फेनॉल ए जो है इस पे बैन पूरा लगाया गया है, जिस वजह से ये सारे हमारे हार्मोन्स को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। 21, हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? तो हीलियम के नाभिक के घटक की अगर हम बात करें देखिए गाइज इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो यहाँ हमारा डी वाला सही हो जाएगा। नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? देखिए गाइस इसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक की अगर हम बात करें देखिए पारा जो है इसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है, तो यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 23, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करता है? तो ये गंदे पानी को साफ करता है देखिए स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, तो डी सही हो जाएगा। नंबर 24 देखते हैं, क्या बोला, निम्नलिखित में से किसे कुष्ठ स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? कुष्ठ स्पिरिट के रूप में, तो गाइस ये कुष्ठ स्पिरिट के रूप में जो अगर हम बात करें ये जाना जाता है मेथिल अल्कोहल को, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नंबर 25, जल विद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है देखिए डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलगन में किया जाता है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, कोशिका की खोज की थी किसने? देखिए कोशिका की खोज की अगर हम बात करें ना तो ये खोज किया था देखिए रॉबर्ट हुक ने, तो बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27 देखते हैं, एक समान वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? देखिए इसमें रक्त का जो मात्रा होता है ना 5 से 6 लीटर तक होता है, तो सी सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, दिए गए हार्मोन में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो दिए गए इन हार्मोनों में जो पादप हार्मोन की बात करें इनमें से नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, तो ई हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं, 29, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक कौन सा है? तो उत्तरदायी इसमें पादप उत्तक की अगर हम बात करें तो देखिए फ्लोएम हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नंबर 30 देखते हैं, फलों का स्वाद मीठा होता है, इसका रीज़न क्या होता है? देखिए फलों का स्वाद मीठा होने का रीज़न देखिए उसमें माल्टोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, ठीक है ना, लैक्टोज तो दूध में होता है, ग्लूकोज में नहीं होता है, तो ये दोनों बी और डी बेसिकली हो जाएंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली ई वाला हो जाएगा, ठीक है। 31 देखते हैं, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द एनोशमिया और एग्यूसिया, इस शब्द का
किससे रिलेशन है? देखिए इस शब्द का जो रिलेशन देखिए गंध और स्वाद की हानि से होता है, ठीक है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 32, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो इसमें इंसुलिन में जो ट्रेस तत्व होता है वो देखिए जिंक होता है, डी सही हो जाएगा, राइट। 33, गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? देखिए गुप्तकालीन सिक्के जो है ना ये बिहार में जो है ना देखिए हाजीपुर में ये पाए गए हैं। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, आ सकता है। गुप्तकालीन सिक्के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो हाजीपुर में गुप्तकालीन सिक्के पाए गए हैं। चलिए 34, देखिए बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्न में से कौन था, यानी इनमें से ऑप्शंस में से कौन है? देखिए इनमें से अगर हम बात करें ना तो इनमें से है देखिए बख्तियार खिलजी, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसके नाम पे बख्तियारपुर आज भी एस्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस कला में हुआ है? देखिए कुम्हार के चाक का आविष्कार जो है ये नवपाषाण काल में ये हुआ है, तो सी सही हो जाता है हमारा। 36, भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? तो ये नागार्जुन गुहालेख जो है देखिए ये बिहार में पाए गए हैं, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में बिहार में नागार्जुन गुहालेख जो है ये सब पाए गए हैं। 37, अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टध्यायी पुस्तक जो है देखिए ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, तो डी सही हो जाएगा, राइट। चलिए 38 देखते हैं, भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए भीमबेटका शैलाश्रय जो है ना ये आपको मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश्ड है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 39, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सुजित और चलायमान है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा देखिए नियम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ए वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 40 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है देखिए भारत जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम में आया हुआ था, तो डी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 41 क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? इनमें से मंदिरों का सही कालानुक्रम की बात करें देखिए तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मढेरा सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, यानी कि बी वाला हमारा सही हो जाएगा, यही सही कूट है। 42 देखते हैं, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्व स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो देखिए आलमगीरपुर है, ठीक है ना, तो डी वाला सही हो जाता है हमारा। 43 दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? देखिए दारा शिकोह जो है ना ये कादरी सूफी सिलसिले का अनुयायी था, तो यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर ए वाला हो जाता है। 44 देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? देखिए तंबाकू के उपयोग को अगर हम बोलें तो जहांगीर ने अपने राज्य में बैन कर दिया था, तो डी सही हो जाएगा बिल्कुल ही। आते हैं 45 के ऊपर, पानीपत का तीसरा युद्ध तृतीय युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछता भी है। देखिए तृतीय युद्ध जो है ये 1761 में लड़ा गया था, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। गाइस आपके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन है, पहला और दूसरा कब लड़ा गया था ये कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। 46 देखते हैं, घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार किस इमारत में हुआ था? देखिए पहली बार इसका जो इस्तेमाल है वो देखिए अलाई दरवाजा में हुआ था, तो बी सही हो जाता है हमारा। 47 देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? देखिए कव्वाली का जनक की अगर हम बात करें ना तो कव्वाली का जनक बोला जाता है देखिए अमीर खुसरो को, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो को तो तूतिया हिंद भी बोलता था, ठीक है, यानी कि भारत का तोता, राइट। 48 देखते हैं, मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदार नहीं थे? इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदार नहीं थे वो देखिए चोल थे, नहीं थे कौन कौन इसमें? तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश इसमें भागीदार थे, चोल नहीं थे, राइट। चलिए 49 निम्नलिखित से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? देखिए गुलरुखी उपनाम का जो उपयोग जो इसमें से किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन में ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुलरुखी उपनाम इनमें से किसी ने नहीं किया था, तो आप जरा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि गुलरुखी उपनाम किसने यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? तो ये संशोधित किया जा सकता है देखिए मौलिक अधिकार, ठीक है, सी सही हो जाता है हमारा। 51 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से
हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्यु दंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है। तो ये माना है इन्होंने, देखिए शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ वाले मतलब इसमें, ठीक है, केस में, ठीक है ना। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो इसके दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता जो नहीं कर सकता है, अगर हम यहाँ बात करें, देखिए राज्यसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष तो करते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, यही करते हैं, ठीक। चलिए 53 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये उपलब्ध है, तो ए कहाँ सही हो जाएगा। 54 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। देखिए ये न्यायिक शक्ति जो निहित की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ संविधान की समीक्षा की न्यायिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट में ये निहित है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है, अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय भी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, तो हमारा ई हमारा सही हो जाएगा 54 ई। आगे बढ़ते हैं 55, संविधान का कौन सा भाग देश में संविधान निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है। तो निर्वाचन के प्रावधानों से जो संबंधित है, देखिए भाग 15 हो जाएगा, ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। 56, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, तो सी वाला इनमें से सही हो जाता है हमारा। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा है। तो इस रीट का जो अर्थ है मतलब अधिकार पुच्छा, तो ए यहाँ हमारा सही हो जाता है, ठीक है। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है। तो ये जो नहीं किया गया वो देखिए शून्यकाल का जो है उल्लेख नहीं किया गया हुआ है, तो बी सही हो जाता है हमारा, ठीक है। 59, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी सर छुपाए से संबंधित मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो बी सही हो जाता है हमारा। नंबर 60 देखते हैं, भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है, जिनकी संख्या है, देखिए इनकी संख्या की बात करें तो 20 लाख से अधिक हो जाती है, तो बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 61, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था। देखिए बिहार का पहला मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिए श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, तो सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 62, बिहार विधानसभा के अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए है, देखिए 38 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए बिहार में रिजर्व्ड हैं, तो 62 का बी हमारा हो जाता है। 63, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है। देखिए इसका गठन जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक। 64 देखते हैं, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। देखिए मगध प्रमंडल का मुख्यालय जो है गया में है, कहाँ, गया में, तो डी यहाँ सही हो जाएगा। 65, देखिए प्रधानमंत्री द्वारा ई गोपाल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ई गोपाल ऐप जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉन्च किया, इसका करेक्ट आंसर देखिए हमारा ई हो जाएगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे आंसर की जो है प्रॉपर एबीसीडी में दिया है, तो इसका अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग जरूर इसका आंसर अगर 65 किन्हीं भी बंधु को याद मतलब अगर पता है, इसका एक्सप्लेन आप जरूर करिए 65 का, ठीक है ना। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है। देखिए जया जेटली टास्क फोर्स का गठन जो है देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने करा है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 67, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई देखिए व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए, तो ए सही हो जाता है। 68, देखिए किस राज्य में तेलिया रुमाल तकनीक को जीआई टैग मिला है। तो तेलिया रुमाल तकनीक को जीआई टैग जो है देखिए ये तेलंगाना के अंदर मिला है, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। तेलिया रुमाल तेलंगाना, आप लोग इससे जो है ऐसे ही ते करके आप लोग लिंक कर सकते हो, ठीक है, ट्रिक है बेसिकली ये। 69 क्या है, देखिए विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया जाता है।
देखिए ये मनाया जाता है हर साल 3 अगस्त को, तो बी सही हो जाता है हमारा। 70, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप के सदस्य नहीं है। इसमें जो ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर जो सदस्य नहीं की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाता है हमारा। ठीक, 71 देखते हैं। हाल ही में OSOWOG ओसवोग पद समाचारों में था, यह संबंधित है किससे। देखिए इस ओसवोग का जो रिलेशन है वो एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग एवं हस्तांतरण से है, तो बी यहाँ सही हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं 72, क्या बोल रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 अगस्त 2020 में जारी की गई। यह सर्वेक्षण में कौन सा संस्करण था, तो इसका जो है एडिशन की अगर बात करें तो 5वां एडिशन था, 5वां संस्करण था, सी सही हो जाता है। 73, लीज ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। देखिए ये बुक लिखा है अमीश त्रिपाठी जी ने, तो बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। दीपोरिजो पुल का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है, तो देखिए दपोरिजो पुल का निर्माण जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। सॉरी, WAG-12 नामक भारतीय रेलवे का पहला 12,000 HP का इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया देखिए मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव बिहार के अंदर में, तो ए हमारा सही हो जाता है। 76, चक्रवात अम्फान से कौन सा या से देश प्रभावित थे, तो अम्फान से जो है अगर देश प्रभावित की अगर हम बात करें, देखिए इंडिया था, इधर भूटान भी था, ठीक है, बांग्लादेश भी इधर था, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77, क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार मिला है। देखिए ये जो पुरस्कार है देखिए डॉक्टर किरण मजुमदार 100 को मिला है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 78 देखते हैं, जॉन पेम्बो मूंगफली को कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। मुगुफुली, मैंने मूंगफली मैंने बोल दिया, सॉरी, जॉन पेम्बो मुगुफुली, ठीक है, इनको कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। गाइस इनको देखिए तंजानिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ए यहाँ हमारा सही हो जाता है। 79, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो करेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त है देखिए सुनील अरोड़ा जी, ठीक है, तो डी सही हो जाता है। 80 नंबर देखते हैं, क्या संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सामूहिक सुरक्षा संगठन CSTO और राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राज्यों CIS के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है। देखिए इसकी बैठक जो है ना मॉस्को रशिया में आयोजित हुई है, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है। 81 देखते हैं, सितंबर 2021 में आयोजित इटालियन ओपन महिला वर्ग किसने जीता है। देखिए जीता है किसने, तो शिमोना हालेप ने, तो सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 82, 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है। देखिए इसमें स्वर्ण पदक जीता है सौरभ चौधरी ने, तो बी सही हो जाता है। 83, निम्नलिखित में से किन्हें या किसे चिकित्सा क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की अगर हम बात करें तो देखिए आरवे हेल्टर, माइकन ह्यूटन, जेम्स पेबले, तो ई हमारा हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। 84 देखते हैं, भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया, वो निम्नलिखित से किस क्षेत्र से रिलेटेड थी। तो भानु अथैया का संबंध था देखिए फिल्म उद्योग से, सी हमारा सही हो जाता है। 85 देखिए अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, इसकी लंबाई क्या है। देखिए इसकी लंबाई की अगर हम बात करें देखिए 9.02 किलोमीटर्स हो जाएगा, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 86 देखते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली बार समुद्र एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो भारत में पहली बार समुद्र एम्बुलेंस शुरुआत देखिए केरला में हुआ है, तो बी सही हो जाता है हमारा, ठीक है। 87 देखते हैं, क्या बोल रहा है 87 हमारा बोल रहा है देखिए हर परिसर हरा परिसर योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो हर परिसर हरा परिसर जो है ये बिहार से रिलेटेड है, बी सही हो जाता है यहाँ हमारा। 88 हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति विन मियंट द्वारा बिहार के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की यात्रा की गई थी। तो ये यात्रा की गई देखिए बोध गया की, ए सही हो जाता है। 89 देखिए हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग बिहार के लोग के घर तक किस फल फूल की आपूर्ति के लिए भागीदारी की थी। तो ये भागीदारी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लीची भी है, केला है,
ठीक है, और आम है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। 90 देखते हैं, बिहार में महात्मा गांधी सेतु का नवीकरण हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है। रिन्यूअल के लिए महात्मा गांधी सेतु, जो गांधी सेतु है, देखिए ये 1742 करोड़ रुपए जो है उपलब्ध कराया गया है। अब देखते हैं 91, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित ऑनलाइन खुदरा दिग्गज कंपनियों में से किसने अगस्त 2020 में उद्योग केंद्रित अनुसंधान के लिए IIT पटना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए ये हस्ताक्षर किया है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है, तो सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 92 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की काबरताल आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये गाइस अगर हम इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 93, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कुछ समय पहले निधन हो गया, उनकी मृत्यु से पहले वह किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रमुख थे। तो रामविलास पासवान जी देखिए उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले के केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है। 94, देखिए भारत में नीतिगत उद्देश्य के लिए मुद्रास्फीति का सामान्यतः मापा जाता है। देखिए ये जो मापा जाता है ना, इसकी बात करें तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर, तो ए सही हो जाता है। 95, उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रापूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। देखिए अगर इसकी हम बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए मौद्रिक नीति, तो बी वाला हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 96 देखते हैं, क्या बोल रहा है, हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है। जैम ट्रिनिटी का जो मेन एम या फीचर की बात करें वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से इसका मतलब है, तो बी सही हो जाता है। 97, डिस्कॉम्स के राजकोषीय प्रवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। देखिए इस योजना का नाम जो है उदय है, ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 98, यह वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी संतुलन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक किस संसाधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराती है। देखिए यह अस्थायी ओवरड्राफ्ट जो है अर्थोपाय ऋण में कराती है, तो ए सही हो जाता है। 99 देखते हैं, उस शीर्ष निकाय का नाम क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि GST दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ता दिया जाए। तो ये जो है देखिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के द्वारा ये किया जाता है, सी सही हो जाएगा। 100 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है साल 2006 के अंदर 2016 के अंदर स्टार्ट करी गई थी। 101, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इनमें जो सही कथन की बात करें, देखिए इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है, ये हमारा सही हो जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 102, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक नहीं है। इनमें जो इसके संकेतक नहीं है वो देखिए इंटरनेट कनेक्शन इसके संकेतक नहीं है, तो डी सही हो जाएगा, बाकी ABC इसके संकेतक हैं। 103, देखिए क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक सटीक डाटा नहीं है, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 104 देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए सिल्क सिटी के नाम से है भागलपुर को जाना जाता है, बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। 85, कौशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। देखिए ये स्टार्ट किया गया है बिहार के द्वारा, ठीक है, कौशल युवा प्रोग्राम ये जो है बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 106, देखिए बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं। देखिए उच्चतम की बात करें तो उच्चतम हो जाएगा रोहतास और न्यूनतम हो जाएगा पूर्णिया, तो ए हमारा सही हो जाता है, ठीक। 107 देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दर वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के लिए बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। देखिए ये कौन दर्शाता है, तो अगर इसकी हम बात करें गाइस तो ये हमें 25.07% ये हमें दर्शाता है दशकीय वृद्धि दर, तो सी सही हो जाएगा। 108, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, देखिए ये कहाँ है, तो पटना के अंदर में है, सी सही हो जाता है। 109 देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है, तो सी यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा।
110 देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम कौन सा है? देखिए राज्यों का सही क्रम जो है इनमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, तो डी सही हो जाएगा। 111 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया है देखिए 1986 के अंदर में, बी सही हो जाएगा। 112 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? देखिए इसका मुख्यालय की बात करें ये नैरोबी में उपस्थित है, ठीक है ना, तो बी सही हो जाता है। 113 अपघटक प्रकृति के डैश हैं क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। देखिए वो लोग जो है ना पुनर्चक्र रिसाइकलर करते हैं, इसलिए वो जो है अपघटक जो है प्रकृति के पुनर्चक्र रिसाइकलर है, क्योंकि वो पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। ठीक, 114 देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है? इनमें जो गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय की अगर हम बात करें, देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये तो है, ये है लुप्त प्राय गंभीर रूप से। उसके बाद देखिए साइबेरियन क्रेन ये भी हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है ना। चलिए 115 देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड के अंदर में उपस्थित है, वो ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 116 निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया तो है ही, ऑब्वियस बात है, ऑस्ट्रेलिया से टूट के ही तो इंडिया बना है, ठीक है। दक्षिण साउथ अमेरिका जो ये नहीं हो जाएगा, अंटार्कटिका नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिए। और मेडागास्कर तो अगर इसकी हम बात करें तो इंडियन ओशियंस कैसे हैं, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 17 देखते हैं, पैम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ? देखिए पैम्पास घास के मैदान जो देखिए अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, तो डी वाला सही हो जाता है। 118 ट्रांस ह्यूमस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए ट्रांस ह्यूमस शब्द का अर्थ होता है लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन, तो सी सही हो जाएगा। 119 निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है देखिए बहिर्मंडल है, एक्सोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 120 देखते हैं, क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? देखिए सबसे ठंडा बायोम की बात करें, देखिए टुंड्रा हो जाएगा हमारा, तो ए वाला सही हो जाता है। 121 निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृत पाई जाती है? करेवा स्थलाकृत जो है देखिए कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, तो बी सही हो जाएगा। 122 भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? देखिए भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या जो है 13 है, ठीक है, तो डी वाला हमारा सही हो जाता है। 123 निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे ई वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। 124 निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करें, देखिए नर्मदा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पश्चिम की ओर जो है ये बहने वाली नदी है। आगे बढ़ते हैं 125 भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? देखिए नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम के अंदर में स्थित है, तो सी वाला सही हो जाता है। 126 निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए हरित क्रांति के जनक की बात करें तो ये MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 127 मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो मानव विकास की अवधारणा जो है देखिए अगर इसकी हम बात करें, ये प्रस्तुत की गई थी डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा, तो डी सही हो जाएगा। 128 देखते हैं, बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? तो बिहार के चंपारण जिलों को जो है ना देखिए साल 1972 में 2 जिलों में विभाजित किया गया था, तो डी वाला हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। 129 बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन नहीं छूता है? देखिए बिहार का अररिया जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, सिवान टच करता है, बक्सर करता है, गोपालगंज भी करता है, ठीक। चलिए 130 देखते हैं, क्या निम्नलिखित से किस राज्य में भारत की अधिकतम पाराइट संसाधन पाए जाते हैं? तो ये पाराइट जो है बिहार के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 131 लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली जो है ना ये देखिए इलाहाबाद में इन्होंने 1857 क्रांति का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बलिया से जो है आपको
आरा की बात करें तो आरा तो कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। लखनऊ हजरत महल। बलिया मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा दिमाग में, बलिया का आप लोग जरूर कमेंट कर बताइए कि बलिया से किसने नेतृत्व किया था। वैसे मेरे बिल्कुल जुबान पे नहीं आ रहा है, दिमाग में है ये, ठीक है। 32 देखते हैं, बंगाल विभाजन के दौरान सर्वप्रथम किसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो ये सुझाव दिया देखिए कृष्ण कुमार मित्रा ने, ठीक है। तो बी सही हो जाएगा। 133, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उसमें भारत का वायसराय देखिए लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। वैसे एक ट्रिक मैं बताता हूं, बस यही सोचिए, लॉर्ड डफरिन था तो ये डफर था, इस डफर ने क्या किया 1885 में कांग्रेस को इजाज़त दे दी, मतलब एक संस्था बनाने का इजाज़त दे दिया, जिस जो कांग्रेस नामक संस्था थी। तो ये डफर था इसलिए इसने डफरगिरी किया, इसलिए डफरिन। बस ऐसे करके याद कर लीजिए, मतलब ये मेरा खुद का अपना एक टेक्निक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, शायद आपको भी ये हेल्प करे। 134, असहयोग आंदोलन का स्थगित करने का क्या कारण था। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण जो देखिए चौरा चौरी कांड हो जाएगा, तो डी हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 135, भारत में सती प्रथा प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया था। तो सती प्रथा प्रतिबंध जो है देखिए वर्ष 1829 में लगाया गया था, तो सी सही हो जाता है। 136 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाला समिति का या के सदस्य नहीं थे। तो इसके सदस्य की अगर हम बात करें तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 137, निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था। तो रामोसी कृषक जत्था का जो गठन है देखिए महाराष्ट्र में किया गया था, तो ए हमारा सही हो जाता है। 138, क्या है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक देखिए राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, तो ए सही हो जाता है। 139 देखिए, निम्नलिखित से किसे ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया था देखिए केशव चंद्र सेन ने, सी सही हो जाएगा। 140 देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन देखिए 1664 में करा गया था, लुई द 14 के टाइम में, ठीक है। चलिए 141, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये स्टेटमेंट था देखिए विनायक दामोदर सावरकर जी का, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित से कौन असेंबली बम कांड में सम्मिलित थे। तो इसमें असेंबली बम कांड में देखिए बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो है ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143, साउथ अफ्रीका एंड दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय प्रवास के बाद महात्मा गांधी कब भारत वापस आए थे। देखिए महात्मा गांधी जो है ना, इनकी बात करें वापसी की तो ये 9 जनवरी 1915 में आए थे और 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था, ये भी याद रखिएगा। 147, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना रहेगा। यह स्टेटमेंट किसका है। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन करा था, ठीक है। कर्जन के टाइम में ही ना हुआ था, बिल्कुल। 145 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता देखिए चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, तो ए सही हो जाएगा, ठीक। 146 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ। तो ये हो उपद्रव जो है उत्पन्न हुआ था देखिए सिंह भूमि को लेने से, डी सही हो जाता है हमारा। 147 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अगर हम बात करें देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा और स्वामी जो है स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देखिए 148, क्या बोल रहा है, भारत में निम्नलिखित से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है। तो विदेशिया नृत्य जो है देखिए बिहार के अंदर में किया जाता है, तो बी वाला सही हो जाता है। 149, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है देखिए पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 1 से, निम्नलिखित से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, तो बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा द दृष्टि का यानी दृष्टि कोचिंग सेंटर का सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको काफी पसंद आया होगा। हमारे द्वारा प्रयास अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।